पढ़ने वाले हैं बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। यह बहुपद मैट्रिक का चैप्टर 2 है, मैथ है। बहुपद में सबसे पहले जो है बहुपद के बारे में जानेंगे कि बहुपद को पढ़ने से क्या फायदा होता है। बहुपद जो है समझिएगा कि निर्भर करता है दो चीजों पर। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे, एक चर और दूसरा याद रखिएगा अचर। चर और अचर कहने का मतलब, चर जो है, चर कहने का मतलब जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है, बदलता है। और अचर, अचर कहने का मतलब कि जिसका मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। चर, हम लोग इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। अगर कोई आदमी चर, चर कहने का मतलब चलने वाला और अचर कहने का मतलब न चलने वाला। जब कोई आदमी चलेगा तो उसका मान बदलेगा, वो परिवर्तनशील होगा, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा। लेकिन अचर कहने का मतलब न अचर, अचर माने न चलने वाला, जो नहीं चलता है। जब कोई आदमी नहीं चलेगा तो क्या उसका मान बदलेगा? हो नहीं ना बदलेगा, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए भी नहीं करेगा। अब यहां पे थोड़ा जानेंगे चर का एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल में कहा जाए ABC डैश X Y Z, और अचर के एग्जाम्पल में जो है ना 1 2 3 डैश जहां तक गिन सकते हैं। गिनती 100 तक नहीं होता है, 101 भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग अपने यूज के लिए 100 तक ही उपयोग करते हैं। अब थोड़ा सा चर और अचर का एग्जाम्पल समझेंगे। चर अचर, जैसे मान लीजिए बाबू जो है चर है, चर का मान क्यों बदलता है? जैसे मान लीजिए हम जो है यहां पे लिखें कि x लिखें, और x कहने का मतलब जो है ना हम x के बदले y लिख सकते हैं। मान लीजिए कहा जाए कि हाँ राम की उम्र x वर्ष है, सीता की उम्र x वर्ष है, तो हम राम की उम्र x वर्ष की जगह हम लिख सकते हैं कि राम की उम्र जो है ना y वर्ष भी हो सकता है। लेकिन अगर हम अचर की बात करें तो अचर में आप समझिएगा कि अचर कहने का मतलब अगर हम किसी दुकान में गए, दुकान में जाने के बाद हम एक कलम देखें और उस कलम का दाम 10 रुपया है, तो क्या हम उसको 3 रुपया देंगे तो क्या वो लेगा? हो नहीं लेगा, काहे कि 10 के बदले हम 3 नहीं ले सकते हैं, इसीलिए अचर है। इसका मान बदलने वाला नहीं है, लेकिन इसका मान बदल सकता है। हम किसी भी व्यक्ति का उम्र x वर्ष, y वर्ष, z वर्ष, a वर्ष, b वर्ष ले सकते हैं। ये होता है चर और अचर। इसके बाद थोड़ा सा आता है अगला हम लोग हेडिंग आता है कि बहुपद की पहचान। थोड़ा सा जानेंगे बहुपद की पहचान कभी होता है। पहचान, बहुपद की पहचान से पहले हम लोग जानेंगे थोड़ा सा बहुपद कि बहुपद आखिर होता क्या है। तो बहुपद का फॉर्मूला जो है कोई नहीं होता फॉर्मूला, और आज तक एग्जाम में बहुपद की परिभाषा नहीं पूछा है, लेकिन थोड़ा सा बहुपद के बारे में जानेंगे। लिखेंगे यदि चर का घात माने पावर होता है, यदि चर की घात पूर्ण संख्या हो तो हम उसे बहुपद कहेंगे। अब कैसे पूर्ण संख्या हो, जैसे थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए पूर्ण संख्या क्या होता है, आपके मन में थोड़ा सा डाउट होगा, सर पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या कहने का मतलब आप तो इसको एलकेजी यूकेजी में पढ़े होंगे। पूर्ण कहने का मतलब जिसकी शुरुआत 0 से 0 1 2 3 डैड अपरिभाषित। आप कहिएगा सर का -0 पूर्ण संख्या है? नहीं, -0 पूर्ण नहीं है, -0 तो एक पूर्णांक है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए बाबू कि हम लिखे कि x के पावर 3 का ये बहुपद है, ये बहुपद है। x के पावर 3 बहुपद है क्योंकि x जो है ना चर है, इसका पावर जो है ना 3 कहती है एक पूर्ण संख्या है। मान लीजिए कहा जाए कि y के पावर 4 का ये बहुपद है, ये बहुपद है क्योंकि यहाँ पे y जो है ना एक वेरिएबल है, चर है, इसका पावर जो है ना 4 है, 4 जो कि पूर्ण संख्या में है। वहीं कहा जाए x के पावर -1 का बहुपद है? नहीं, क्यों? क्योंकि x तो चर है लेकिन इसका पावरवा जो है ना ये -1 में है, इसलिए बहुपद नहीं है। थोड़ा सा नीचे जानेंगे हम कि बहुपद की पहचान करेंगे कि बहुपद की पहचान जो है कैसे होता है। लिखेंगे यहाँ पे बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान जानने के लिए आप सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर कोई चर माइनस में हो, इनवर्स में हो तो ये बहुपद नहीं होगा। यदि कोई चर बटा में हो, यूं समझिए कि बहुपद नहीं होगा। यदि कोई चर रूट में हो, यदि बहुपद नहीं होगा। 3 टर्म अगर आपके सामने आ रहा है इनवर्स में
वटा में, रूट में, तो ऐसी संख्या जो है ना बहुपद होने वाला नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो थोड़ा सा इसमें एग्जांपल है, जैसे क्वेश्चन दिया जाए कि बताइए √3x² + 4 बहुपद है कि नहीं है? तो यह बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे चर जो है ना ये बाहर है, √3 अचर है। अगर वहीं पे रहता कि √3x², अब पूरा √3x² के ऊपर रूट रहता अब प्लस में 4, तब यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद है। एक और क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए कहा जाए कि थोड़ा बताइए ना कि x² बटा x बहुपद है कि नहीं है? तो ये बहुपद है, बहुपद है, काहे कि कट जाएगा x मरता भी बहुपद है। लेकिन वही कहा जाए कि बताइए थोड़ा 1/x जो है बहुपद है कि नहीं है? तो यह बहुपद नहीं है। आपको तो बढ़िया से पहचान में आ गया होगा कौन कौन बहुपद में होता है, कौन कौन बहुपद में नहीं होता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आगे जानेंगे बहुपद के प्रकार जो है ना, बहुपद के प्रकार के बारे में थोड़ा जानेंगे। बहुपद के प्रकार जो है दो होते हैं। दो कहने का मतलब एक आप समझिए घात के आधार पर और दूसरा होता है पद के आधार पर। हमको ज्यादातर याद रखिए घात के आधार पर पढ़ना है, पद के नहीं, लेकिन फिर भी जानकारी जरूरी है। इस घात के आधार से मालूम चलता है, एक गाना भी आता है कि देवर करी घात ए राजा, लेकिन वहां पे हमको नहीं जाना है। यहाँ पे आइए घात के आधार पर थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि बहुपद के प्रकार यहाँ पे घात के आधार पर है, यहाँ पे पद के आधार पर है। थोड़ा सा जानेंगे एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा जाए 3x से, कई बहुपद नहीं है, ये बहुपद है। वही कहा जाए 3x + 2 बहुपद नहीं है, बहुपद है। लेकिन अब जानने का प्रयास करेंगे कि कौन बहुपद है, कौन घाती बहुपद है। इसके लिए थोड़ा सा जो है ना टाइम देखिए। सबसे पहले जो है मान लीजिए बाबू यहाँ पे हम लोग जाने कथी कि घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार सबसे पहले रैखिक होता है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद है। उसके बाद दो में होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और 3 में होता है त्रिघात बहुपद। थोड़ा सबके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद होता क्या है। अरे इसके नाम में परिभाषा है रैखिक। रैखिक कहने का मतलब का x जो है बहुपद नहीं है, ये रैखिक है क्योंकि इसके मूड़ी पर एक छुपा हुआ है। जावना का पावर 1 दिख जाए, यहां पर लिखा जाएगा y + 5 बहुपद नहीं है, बहुपद है, रैखिक बहुपद है क्योंकि y के ऊपर जो है ना 1 छुपा हुआ है। रैखिक बहुपद का परिभाषा हम बोलेंगे, लिखवाएंगे नहीं क्योंकि ज्यादा देर चल जाएगा। रैखिक कहने का मतलब जिस बहुपद का पावर 1 होता है, पावर कहने का मतलब मैक्सिमम पावर 1 होता है, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे x y, एक और देखिए एग्जांपल, जैसे कहा जाए 3x का ये रैखिक नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। लेकिन अगर हम द्विघात का बात करते हैं, द्विघात बहुपद का, तो द्विघात बहुपद का परिभाषा बड़ा आसान है। द्विघात जावना में दो गो घात नहीं, जावना का पावर 2 होना चाहिए। जैसे x² + 3 ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इसका देखिए ना चर का पावर कितना है, 2 है। वही कहा जाए 3x² + 5 का ये द्विघात वो नहीं है, क्या कि देखो चर जो है ना इसका पावर 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है। तो जब भी द्विघात बहुपद आपसे कोई पूछे तो आप बताइएगा दो घात नहीं, जिसका पावर 2 हो जाए उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ पे त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद जानने के लिए सबसे पहले जो है इसके बारे में जानेंगे त्रिघात। त्रि माने होता है 3, घात माने घात। फिर बोल रहे हैं घात का मतलब देवर करी घात नहीं, त्रिघात जिसका पावर 3 हो। जैसे यहां समझेंगे थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि ax के पावर 3 + bx² + cx + d। आप कहिए सर कहां लिख दिए बात सर, ये तो लग रहा है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। समझिए इसी से ना बढ़िया से, समझिए इसी से बढ़िया से। x के पावर कितना है, 3 है, त्रिघात है, काहे कि इसका मैक्सिमम पावर जो है ना 3 है। वही कहा जाए x के पावर 3 + 4 का त्रिघात नहीं है, काहे कि इसका पावर कितना है, 3 है। कोई दिक्कत? बस आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई दिक्कत?